गुरु पूर्णिमा का दिन सभी साधकों के लिए, भक्तों के लिए वर्ष भर का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। होली, दीपावली वो सब आपको केवल इस लोक का सुख देगा और गुरु पूर्णिमा यह लोक और परलोक दोनों को संवारने का दिन होता है। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। आज का एक दिन तो मेरा दिन होता है, तो जैसे भी हूँ, टेढ़ा मेढ़ा, अच्छा बुरा खराब, आज के दिन हमको सह लो। मेरा मन है भजन गाने का। और कभी गाता नहीं हूँ, जानते हो, इसलिए सहो आप लोग। अगर दोहराना है तो दोहरा लेना। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, गुरुदेव आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के धाता, स्वामी तुम हो जगत के धाता, स्वामी तुम हो जगत विधाता। एक हल में दो बैल जोत दो, एक बैल बढ़िया वाला, एक बैल नया नया वाला। हल कैसे चलेगा? भैया तुम बढ़िया वाले हो, हम नए नए हैं, थोड़ा सीख लेने दो। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के धाता, तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो शंकर रूपा। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के धाता, सृष्टि स्थिति लय स्वरूप तुम हो, सृष्टि स्थिति लय स्वरूप तुम हो, तुम ही हो अनादि रूपा। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो,
तुम हो जगत के धाता, अनाथ नाथ दीन बंधु, अनाथ नाथ दीन बंधु, तुम ही हो आनंद रूप, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के धाता, अज्ञान नाशक शरण संरक्षक, अज्ञान नाशक शरण संरक्षक, आत्म ज्ञान प्रदाता, आत्म ज्ञान प्रदाता, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के धाता, तुम हो जगत के धाता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ज़्यादा उत्साहवर्धन मत करिए, नहीं फिर से झेलना पड़ेगा आपको। भगवान नारायण से प्रारंभ हुआ, शेषशायी स्वयं भगवान सबके ज्ञान प्रदाता हैं। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया, श्रुतियों का उपदेश किया, ज्ञान प्रदान किया। जब समय हुआ, ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान जो भगवान से उनको प्राप्त हुआ था, अपने शरीर से ही उत्पन्न वशिष्ठ ऋषि को प्रदान किया, जो सप्तऋषियों में हैं। वशिष्ठ ऋषि के एक पुत्र थे, लेकिन प्रारब्ध का विधान देखो कैसा होता है। विधि का विधान है, प्रारब्ध के आगे किसी का जोर नहीं चलता। विश्वामित्र से जब लड़ाई हो गई वशिष्ठ की, तो विश्वामित्र ने कुछ ऐसा अभिचार यज्ञ किया, कृत्या नाम की राक्षसी पैदा किया, जो वशिष्ठ के उस पुत्र को जाके मार देती है। वशिष्ठ जी के उन पुत्र का नाम था शक्ति। लेकिन शक्ति को गुरुदेव वशिष्ठ ने अपना ज्ञान प्रदान कर दिया था, और शक्ति ने, जिनका विवाह भी हो गया था, बाद की घटना थी, अपने पुत्र पराशर ऋषि को उपदेश कर दिया था। पराशर ऋषि शक्ति के पुत्र हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक जगह है कालपी। कालपी नाम है, यमुना जी वहाँ से प्रवाहित होती हैं। वहीं पर पराशर ऋषि का सत्यवती के साथ संयोग हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं हमारे भगवान के अवतार भगवान वेद व्यास जी प्रकट हुए कालपी में। बोलिए व्यास भगवान की जय। इसीलिए आज के दिन को हम लोग व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा,
ये दोनों आज के दिन के लिए कहा जा सकता है। हम सबको वेद सुरक्षित है, हमको ज्ञान प्राप्त है व्यास भगवान की कृपा से। ये हमारी गुरु परंपरा, भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर और उनसे मिला व्यास भगवान को। व्यास भगवान ने अपना ज्ञान प्रदान किया सुखदेव जी को, जिनके द्वारा फिर परीक्षित को भागवत कथा सुनने को मिली और हम लोग आज तक भागवत कथा श्रवण करते हैं। सुखदेव जी ने पुराण का उपदेश दिया परीक्षित को। पुराण का उपदेश जो उनको अपने पिता और गुरु से मिला था, तो पुराण का उपदेश दिया परीक्षित को, लेकिन जो ब्रह्म विद्या का उपदेश मिला था उनको व्यास भगवान से, तत्व ज्ञान का जो उपदेश मिला था उसका उपदेश दिया उन्होंने गौड़पादाचार्य जी को। सुखदेव भगवान के प्रमुख शिष्य हैं जिनका नाम है गौड़पादाचार्य। बंगाल के थे, पैदल चलते चलते आए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया गौड़पादाचार्य जी। तो सुखदेव भगवान के एक शिष्य तो परीक्षित हुए, जिनके बारे में सबको पता है। पुराण का ज्ञान उनको मिला और ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया उन्होंने गौड़पादाचार्य जी को। गौड़पादाचार्य जी के शिष्य थे जिनका नाम था भगवत पाद गोविंद पादाचार्य जी। गोविंद पादाचार्य जी विशेषता आप समझिए थोड़ा सा। शक्ति का लिखा हुआ कोई ग्रंथ हमको नहीं मिलता, पराशर ऋषि का भी लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं मिलता। हमारी परंपरा में है, हम कहते हैं कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने शक्ति को दिया, लेकिन इनका सबका लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं है। इसके पहले वेद था, श्रुति परंपरा से हमको ज्ञान मिलता था। कोई एक ऐसा शास्त्र जो इन्होंने लिखा हो ऐसा मिलता नहीं। और चूंकि इनका सबका ग्रंथ नहीं मिलता, सबसे पहले ग्रंथ मिलता है हमारे व्यास भगवान के लिखे हुए पुराण। इसीलिए व्यास भगवान को हम आदि गुरु मानते हैं, क्योंकि शास्त्र इन्होंने लिखा, 18 पुराणों की रचना किया, ब्रह्म सूत्र की रचना किया, इसलिए व्यास भगवान हम सबके गुरु। व्यास भगवान के जो शिष्य सुखदेव जी, इनका लिखा भी कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा गुरु परंपरा में इनका नाम नहीं आता, केवल परंपरा में नाम है। सुखदेव भगवान के जो शिष्य हुए गौड़पादाचार्य जी, उनका लिखा कुछ ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें एक ग्रंथ बहुत विशिष्ट है, उसको हम कहते हैं कारिका, गौड़पादाचार्य जी का। इसलिए उनको हम गुरुदेव मान लेते हैं। जिनके लिखे हुए ग्रंथ मिले वो हमारे लिए विशिष्ट हैं। गौड़पादाचार्य के जो शिष्य हुए गोविंद पादाचार्य जी, उनका भी लिखा कोई ग्रंथ हमको मिलता नहीं, कम से कम अभी हमारी नजर में नहीं आया। गोविंद पादाचार्य के शिष्य हुए जिनका नाम पड़ा भगवत पाद जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज। शंकराचार्य जी के अनेकानेक शास्त्र मिले। उपनिषद पर भाष्य है, श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य है, स्वतंत्र रूप से उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं, प्रकरण ग्रंथ हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी से हमारा जब एक परंपरा चली, तो हम अपनी परंपरा को कहते हैं शांकर मत, अद्वैत मत। हम लोग शांकरी संप्रदाय के हैं। आप अगर हमारे शिष्य हो तो थोड़ा इस बात का गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अद्वैत संप्रदाय के, ब्रह्म विद्या के, शांकरी परंपरा के हो।
भगवान शंकराचार्य जी के फिर 4 प्रमुख शिष्य हुए। पद्मपादाचार्य हुए, सुरेश्वराचार्य हुए, हस्तामलकाचार्य हुए, त्रोटकाचार्य हुए। और इन्हीं चारों को 4 पीठ पर आचार्य बना के स्थापित किया। श्रृंगेरी पीठ, ज्योतिष पीठ, पुरी पीठ और द्वारका पीठ, जिससे शंकराचार्यों की परंपरा अभी तक चली आ रही है। हमारी इसी परंपरा में भगवान शंकराचार्य जी ने 10 नाम की परंपरा चलाई। सरस्वती, पुरी और भारती, ये तीनों को श्रृंगेरी पीठ के साथ जोड़ा और माना जाता है कि इसमें एक 3 नाम में विद्वान लोग होते हैं। ये ऐसा माना जाता है। औरों में भी विद्वान होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। गिरिनामा में भी बहुत विद्वान हुए, काशिकानंद गिरी पूज्यपाद, हाँ, एक से एक जो है। हाँ, फिर 10 नाम, इसको कहते हैं 10 नाम। जैसे पुरी, भारती, सरस्वती, ऐसे गिरी, आश्रम, तीर्थ, वन, अरण्य, ये सब भगवान शंकराचार्य जी ने ऐसी परंपरा बनाई कि आप लोग धर्म का, शास्त्र का प्रचार कीजिए। नाम से समझ लो, गिरी, गिरी माने आप पर्वत में रह करके धर्म का प्रचार करो। पुरी, जितना पुरी नाम वाले महात्मा हैं, यानी आप तीर्थ स्थानों में रह करके धर्म का प्रचार करो, पुरियों में रह करके धर्म का प्रचार करो। ऐसे ऐसे वनम, अरण्यम, आश्रम, सब ऐसे 10 नाम बनाए। इसी 10 नाम की परंपरा में अखाड़े भी हैं और चारों शंकराचार्य पीठ भी हैं। इन्हीं में से हमारे पूज्यपाद दादा गुरुदेव हुए, जिनको हम कहते हैं स्वामी तपोवनम जी महाराज। उत्तर काशी में रहते थे, निरंतर स्वाध्याय करते और कराते रहते थे, शास्त्र चिंतन। उनकी करुणा कृपा से हमारे गुरुदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हमारे गुरुदेव का नाम तो सब लोग जानते ही हो, और जो हमने अभी भजन गाया, कोशिश किया, ये हमारे चिन्मय मिशन का बहुत प्रसिद्ध भजन है। तो हमारे चिन्मय मिशन का बहुत प्रसिद्ध भजन है। अब क्या करें, हमारे जब हम पढ़ते थे अपने आश्रम में, तो हमारे साथ में एक हारमोनियम बजाता था विद्यार्थी हम लोग। तो कभी कभी सबको भजन गाना पड़ता था, कीर्तन कराना पड़ता था, चाहे आवे चाहे ना आवे। तो जब हम कीर्तन कराते थे तो हारमोनियम बंद कर देता था वो। तो हमारे गुरुजी ने कहा, भाई बजा, तो उसने कहा कौन से ताल में बजाऊं? सब बेताला है। गुरुदेव पूज्यपाद कितनी सारी बड़ी संस्था का उन्होंने स्थापना किया, चिन्मय मिशन जैसी बड़ी संस्था। गुरुदेव के लगभग 500 शिष्य हुए पूज्य गुरुदेव के, जिनमें से अभी भी कुछ लोग आधे चिन्मय मिशन में रह करके समाज का कुछ सेवा प्रचार कर रहे हैं धर्म का, आधे बाहर हैं। उन्हीं में से एक मैं भी चिन्मय मिशन से बाहर हूं। हाँ, चिन्मय मिशन से मैं बाहर हूं। हमारे आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 13 अखाड़े हैं, जिनमें से 6 अखाड़े सन्यासियों के हैं और 7 अखाड़े बैरागियों के हैं। 13 अखाड़े, और 13 अखाड़ों को मिलाकर के नाम पड़ता है अखाड़ा परिषद। सारा कुंभ इन्हीं के दारोमदार पर होता है। अखाड़ा परिषद बहिष्कार कर दे तो कुंभ बिल्कुल गायब। जैसे फिर आम आदमी जाके नहाएगा वैसे नहा लेगा। अखाड़ा परिषद से कुंभ होता है, जहां सबका मिलना होता है।
तो जो ये सन्यासियों के हमारे अखाड़े हैं 7, इनमें से चिन्मया मिशन में से निकले हुए एक महात्मा निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर हैं। अभी ऋषिकेश में रहते हैं, कुछ लोगों ने देखा भी है, दर्शन किया है, आश्रम आए थे अपने हरिद्वार में। और दूसरा मैं महानिर्वाणी अखाड़े में महामंडलेश्वर बना, ये 2 बने। चिन्मय मिशन से निकला हुआ ये 2 ही महामंडलेश्वर थे, जिसमें अभी पिछले साल राजस्थान में हम अपने गुरु भाई जो यहाँ पर कई बार आए हैं, स्वामी चेतन गिरी जी को, उनको अपने अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद पर अभिषेक किया गया। तो वर्तमान में हम चिन्मय मिशन से निकले हुए 3 महामंडलेश्वर हो गए, 2 हम महानिर्वाणी में और एक निरंजनी में। लगभग 250 महात्मा चिन्मय मिशन से बाहर निकले हैं। ये हमारी अपनी गुरु परंपरा है, आपको पता हो। हाँ, जो लोग आप हमारे शिष्य हो तो कम से कम जानो कि भाई हमारी परंपरा कौन सी है। हमारा मत है अद्वैत वेदांत का मत, नाम है केवला अद्वैत। अगर कभी नाम बोलना चाहो तो आप, जैसे शुद्धा अद्वैत है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के मत का नाम शुद्धा अद्वैत, विशिष्टा अद्वैत है रामानुजाचार्य जी के मत का नाम, हमारे मत का नाम है केवला अद्वैत। हम अद्वैत मत के हैं। हमारा लक्ष्य है ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति। अगर इस मार्ग पर आए हो तो केवल यही दुनिया मत देखो ना, आपको परलोक भी जाना है, उसके लिए भी कुछ समझना है। जो लोग केवल इसी दुनिया की दृष्टि से विचार करते हैं वो भी गुरु परंपरा की बात समझे नहीं। गुरु की कृपा से ये लोक भी आपका सुधर जाता है, ये बात माना, लेकिन यही महत्व का नहीं है। किसी पर बहुत गुरु की कृपा होती है तो इस लोक में सब तहस नहस हो जाता है। महाराज मीरा का सब बिगड़ गया, इस लोक में क्या रहा? हाँ, तुलसी का, कबीर का क्या रहा? लेकिन तत्व दृष्टि से वो आगे बढ़े। केवल यही लोक अगर आप देखते हो तो पुरुषार्थी बनो, कमाओ, पैसा कमाओ, खूब धन संपत्ति मिल जाएगा, और क्या है। केवल यही लोक अगर किसी को दिखाई पड़ता है, इस लोक में हम सुखी हों, तो आप परिश्रमी बनो, मेहनत करो, थोड़ा दान पुण्य यज्ञ करो, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन गुरु की कृपा केवल इस लोक के लिए नहीं है, गुरु आपको उस लोक के लिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराता है। ये लोक भी सुधर जाए तो सोने में सुहागा। हाँ, नहीं तो अब अभी फोटो खिंचाया था, जितने हमने हमारे महात्मा लोग हैं इनका इस लोक तो, ये लोग तो बिगड़ ही गया ना सब। हाँ, ना घर ना द्वार, हाँ, ना रहने को ठिकाना, ना खाने को ठिकाना, तो ये लोग तो बिगड़ ही गया, जिसको लोग दुनिया में कहते हैं। लेकिन कोई और दृष्टि से पूज्य हैं, तत्व दृष्टि से पूज्य हैं। तो ये जब गुरु के पास आते हैं, गुरु की कृपा माने, हमारी दृष्टि उस लोक पर है, तत्व पर है, ब्रह्म पर है, आत्मज्ञान। ये तो बहुत हल्की सी चीज है। गुरु की कृपा से बीमारी दूर हो गई, इसका नाम गुरु नहीं है। इसका नाम अष्टावक्र महाराज की बीमारी तो नहीं दूर हो गई, 8 जगह से टेढ़े थे। किसी ने कहा अगर मान लो बीमारी ठीक करना होता तो सूरदास अपनी आंख ठीक कर लेते ना, वो तो भगवान से बातचीत करते थे, भगवान उनके पास बैठ के भजन सुनते थे। आज तो मेमोरी बहुत अच्छी है, किसी महापुरुष की आंख नहीं है, विद्वान है, आंख ठीक कर ले वे ना। कितनी बार बड़े बड़े महात्मा लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं ना। कि बीमारी ठीक करना गुरु जी का काम नहीं है। गुरु जी का काम है आपको मुक्ति दिलाना, आपको भक्ति दिलाना, ये काम है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये दुनिया में भी अगर आपका सब ठीक ठाक हो जाए तो वो भी बढ़िया, सोने में सुहागा। लेकिन असली लक्ष्य ये नहीं है, असल ये नहीं, असल तो वो। हाँ,
हमारा मत केवला अद्वैत, लक्ष्य है उस ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति, साधन है ब्रह्म विद्या। लक्ष्य है ब्रह्म तत्व की अनुभूति, आत्मिक अनुभूति, और साधन है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। और जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या के बताने वाले जो शास्त्र हैं, वो हमको अपने आप नहीं समझ में आवेगा। अभी अभी अनंतानंद जी ने बोला था, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, इतना ही पंक्ति में है, लेकिन नहीं समझ में आवेगा तो उसको समझाने वाले आचार्य हैं। इसलिए गुरु जी की महिमा है। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग। हाँ, बस एक बात और है, जितनी निष्ठा होगी गुरु के प्रति, जितनी आपकी, वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। न जाने कितने हमारे भगत हैं जिनको, जो हमारे पास आते तो कहते हैं दुर्वासा ऋषि। हाँ, ऐसा भी हमको, अब उनको मैं दुर्वासा ही दिखता हूं तो मैं क्या करूं भाई। और अरविंद जी ने अब बहुत बढ़िया हमको छड़ी भी दे रखी है, याद रखना। आप लोग कह देना गुरु जी छड़ी भी मारना तो लकड़ी वाले से नहीं, उससे मारो तो चलेगा, चलेगा। तो किसी को दुर्वासा जी लगते हैं, किसी को कुछ और लगते हैं, किसी को कुछ और लगते हैं। वास्तव में मैं निर्लिप्त ब्रह्म हूं, ब्रह्म तुम भी हो, वो सर्वव्यापक है, ब्रह्म मैं भी हूं। बस फर्क इतना है कि साधक जानता नहीं और आचार्य उसको जान गए हैं, बस इतना ही फर्क है, ज्ञान का अज्ञान का। हो तुम भी वही, तुम भी ब्रह्म स्वरूप ही है, तुम भी आत्मा कहीं घर पे रख के नहीं आए हो, आप भी ब्रह्म ही हो, लेकिन जानता नहीं जीव, साधक जानता नहीं। जो जान गए वही आचार्य हैं, वही आचार्य हैं। इसलिए आचार्य की महिमा है, इसीलिए गुरु की महिमा है। हाँ, क्योंकि वो रास्ता हमको बताते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं, आत्म अनुभूति के मार्ग पर ले जाते हैं। हाँ, पूज्य गुरुदेव की कृपा, हम अपने लोगों को बता देते हैं एक दो बातें। हम सरस्वती नाम वाले हैं तो हमारे शिष्य लोगों की पीठ हो जाती है श्रृंगेरी पीठ। जो लोग हमसे दीक्षा लिए हैं, अगर कोई पूछे 4 पीठ है तो 4 पीठ में से तुम्हारी पीठ कौन है, तो श्रृंगेरी पीठ है, दक्षिण भारत का। अखाड़ा कौन सा है? महानिर्वाणी अखाड़ा, ठीक है। ये अखाड़ा हमारा महानिर्वाणी अखाड़ा है। साधन ब्रह्म विद्या, साध्य ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति, हाँ, आत्मज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, यही मेरे जीवन का परम प्राप्तव्य है। आज मेरा मन हो रहा है, तपोवन महाराज की स्तुति हम लोग पढ़ते थे अपने गुरुकुल में, तपोवन महाराज की, और वो संस्कृत में है, 6 श्लोक हैं। तो मेरा मन है, उस समय हमको याद हो गया था, धीरे धीरे गया भूल, तो अब किताब देख के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो हम लोगों को रोज पढ़ते थे, उसका अर्थ बहुत गहन है। व्याप्तं जगद्देन चिदात्म भावात् रज्ज्वा यथा हिर्हि चराचरं यत् सन्न्यस्य सर्वं च सदात्म भावे स्वयं समस्तं च बभूव यस्तु निसंग निर्मोक्ति पदं प्रपद्य ब्रह्मात्म भावेन विराजितो यः श्री सौम्य काशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय। गंगा जी जहां जहां उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाती हैं उसको हम कहते हैं काशी।
उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाती हैं। तो जिस काशी में हम लोग जाकर के और वाराणसी में जाके दर्शन करते हैं, वो काशी अघोर काशी है, क्योंकि वहां पर चिता की अग्नि अभी कभी बुझती नहीं। वो अघोर काशी मानी जाती है। और जब गंगोत्री जाते हो तो रास्ते में एक उत्तर काशी नाम का स्थान आता है। उत्तर काशी कहते हैं भौगोलिक दृष्टि से। वहां बाबा विश्वनाथ जी का स्थान है, तो उसको कहते हैं हम सौम्य काशी। तपोवन महाराज वहीं रहते थे मंदिर के किनारे, और शास्त्र लिखते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। कभी उनका ग्रंथ पढ़ना हो तो वो सब जो लिखे अंग्रेजी में लिखे। हाँ, एक ग्रंथ उन्होंने संस्कृत में लिखा था, एक ग्रंथ उन्होंने दो ग्रंथ अंग्रेजी में लिखे। बहुत ही अद्वितीय ईश्वर दर्शन और हिमगिरी विहार, वंडरिंग ऑफ हिमालयाज, ये दो ग्रंथ उनके इंग्लिश में, और सौम्य काशी स्तोत्र नाम का संस्कृत में, जिसमें 16 उपनिषदों का सार उन्होंने, एक ग्रंथ में 16 उपनिषदों का सार उन्होंने संक्षेप में लिखा। तो अखंड भाव शिवरूप तत्व चिति स्वभाव परमात्म सत्य सत्यस्य सत्य सुधियैव गम्यः परप्रधानात् परमेश्वरो यः आद्यन्तहीनो निरपेक्ष दीप्तिः स्वतः स्वरूपेण विफुल्लितो यः श्रीसौम्य काशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय मंतुं न शक्यो मनसा कदाचित् वक्तुं न केनापि तथा न वाचा बोद्धुं च बुद्ध्यादि तथा न शक्यो बुद्ध्यादि साक्षी खलु केवलो यः सर्वेन्द्रियातीति पदस्थितोऽपि सर्वेन्द्रिय प्रेरयिता परो यः श्रीसौम्य काशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय शुद्धातिशुद्धं च सदा प्रबुद्ध विश्वेश्वरो विश्वपरा प्रसन्नः व्यापी परब्रह्मणि मोदमानः वेदान्तसारासुधियां शरण्यः एको वशी सर्वभूताधिवास सर्वाधिपा सर्वजीवात्मको यः श्रीसौम्य काशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय अशब्दमस्पर्शमरूपवच्च तथा रसं नित्यमगन्धवच्च निरञ्जनं नित्यनिरीहमेकं बुद्धे परं निर्गुणसद्ध्रुवं च गुह्यं गम्भीरं गगनोपमं यं पश्यन्ति निर्धूतमलायतीन्द्राः श्रीसौम्य काशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय। तपोवन महाराज की तत्वनिष्ठा, उनकी साधना, हिमालय में अकेले भ्रमण करते रहना, कैसा उनका स्वभाव था। अद्वैतमाश्चर्यमचिन्त्य रूपं
परात् परं नित्यमनन्तमाद्यं ज्ञान प्रकाशेन विशुद्धसत्त्वः यं पश्यति सात्मनि चिन्त्यमानं श्रीसौम्यकाशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय। तपोवन महाराज को मेरे गुरुदेव के गुरुदेव, उनको मेरा प्रणाम है, वंदन है। और गुरुदेव की कृपा तो हम पर है, ये तो मैं मानता हूँ। गुरुदेव की कैसी करुणा रही होगी जब हमने लखनऊ में चिन्मय मिशन छोड़ा, और चिन्मय मिशन छोड़ करके हम निकल गए यहाँ से, तो गुरुदेव को अपने एक पत्र लिखा। बल्कि चिन्मय मिशन में गुरुदेव का नियम था कि जो एक बार छोड़ के गया दोबारा कभी चिन्मय मिशन में लेते नहीं थे। चिन्मय मिशन छोड़ के, तो गुरुदेव हमेशा कहते थे चिन्मय मिशन इज लाइक अम्ब्रेला, चिन्मय मिशन एक छाता के जैसे है। एक बार छाते के नीचे से निकल गए तो जाओ, आप तुम्हारे पंख निकल गए। जैसे चिड़िया होती है, घोंसले में रहती है, चिड़िया पालती पोसती है, बच्चे के पंख निकल आए तो जाओ उड़ो। तो गुरुदेव दोबारा नहीं लेते थे। लेकिन हमने जब पत्र लिखा, गुरुदेव बाहर थे शिकागो में, 15 दिन के बाद चिट्ठी का जवाब आया। गुरुदेव अपने हाथ से पत्र लिखे थे। कुछ पत्र गुरुदेव के हाथ से लिखे हुए हमारे पास थे, कुछ टाइप किए हुए, उनके स्टेनो टाइप करते थे। तो उसमें गुरुदेव जी ने हमको डांटा, हाँ, पत्र में, देयर वर अटर फुलिशनेस, तुमने बहुत बड़ी मूर्खता का काम किया। ऐसे, नेवर माइंड, यू मस्ट गो टू इलाहाबाद, ज्वाइन द आवर आश्रम। फिर से उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम बच्चे हो जाता है, चले जाओ इलाहाबाद चले जाओ। इलाहाबाद में हमारे एक हैं ला बुक कंपनी है, उसके मालिक वहाँ पर चिन्मय मिशन में थे, मिस्टर लक्ष्मण राव बग्गा। गो टू इलाहाबाद, मीट टू बग्गा। तो हम चले जाओ इलाहाबाद, फिर से चिन्मय मिशन ज्वाइन करो। मुझको गुरुदेव ने दोबारा चिन्मय मिशन में लिया। आप लोगों को भी चाहिए ये सब, छात्र, चंवर, दंड, मुकुट चाहिए तो फिर आ जाओ हमारी लाइन में। बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। खैर, फिर मैं इलाहाबाद भी गया, लेकिन कुछ ऐसा ईश्वर की कृपा रही कि वहाँ भी हमारा मन नहीं मिला। और बाद में स्वतंत्र रूप से गुरुदेव ने मुझको बाद में भी आशीर्वाद दिया। उनकी करुणा रही, कृपा रही। आज पर्यंत मुझको अपने गुरुदेव की कृपा महसूस होती है, क्योंकि चिन्मय मिशन से छोड़ करके लगभग 250 लोग निकले हैं। लगभग 250 लोग चिन्मय मिशन छोड़ के निकले हैं। और सुव्यवस्थित अगर हम कहें, हम महात्माओं की दृष्टि से समाज में व्यवस्थित अगर हुए होंगे तो केवल 15-20 लोग। बाकी कहीं किसी मंदिर पे रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, डेरा में रह रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमारे साथ के पढ़े हुए गुरु भाई लोगों को ही बीके सिंह, बेजी वगैरह ने 10-12 लोगों को तो देख चुके हैं। कई बार संत सम्मेलन यहाँ पे कराया है तो देखा हुआ है। तो गुरुदेव की कृपा तो मुझ पर है, ये मेरी अनुभूति है। और मेरा आशीर्वाद तुम लोगों को है, बस इतना ही। देख लो, आज तो ऐसा देख के लग रहा है कि पिछली बार उस छत के नीचे कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि गर्मी बहुत लगती थी, है ना। छत के नीचे कोई नहीं बैठता था। कहाँ है मिश्रा जी वगैरह, भाग जाते थे यहाँ से। इस बार कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई कि पहले पीछे की जगह भर गई थी, क्योंकि वहाँ पर
अब वो गर्मी नहीं लग रही है और आप सभी का प्रेम है। देखो, ये दोनों हाथ से ताली बजती है। एक हाथ से कहते हो ना, एक हाथ से चुटकी बजेगी, लेकिन चुटकी भी 2 उंगली से बजेगी, एक उंगली से चुटकी भी नहीं बजती। तो दोनों हाथ से ताली बजती है। आप हमारे लिए कुछ करोगे तो मैं आपके लिए करूंगा। हाँ, आपकी श्रद्धा आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जितनी मात्रा में श्रद्धा है उतने तो आगे बढ़ोगे ना। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतने तो मीठा होगा। हाँ। और शास्त्र लिखता है संशयात्मा विनश्यति। ये भी तो शास्त्र ने कहा, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केवल गुरु पूर्णिमा को दिखाई पड़ते। दूर वाले नहीं, लखनऊ वाले। हाँ, दूर वाले तो बेचारे गुरु पूर्णिमा को भी आ गए तो भी मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है उनको, क्योंकि एक दिन आ गए तो भी। लेकिन लखनऊ में रह के मैं 15 दिन से पढ़ा रहा हूं, फिर भी गुरु पूर्णिमा के दिखते हैं तो बोले बहुत सुन चुके हैं महाराज को। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है मन का दोष है। तो जितनी श्रद्धा, जैसे कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितनी निष्ठा श्रद्धा होगी उतने तो आगे बढ़ोगे ना। द्रोणाचार्य के तो सभी शिष्य थे, कौरव भी उन्हीं के शिष्य हैं, पांडव भी उन्हीं के शिष्य हैं। सब अर्जुन तो नहीं बन गए। सब अर्जुन बन जाते ना, द्रोणाचार्य की तो सारे पढ़ाए हुए हैं। हाँ, सब नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि साधक की अपनी पात्रता पर है। गंगा जी तो बह रही हैं, आपका पात्र जितना बड़ा होगा उतने तो ले पाओगे ना। मन में जरा सा अगर संशय वृत्ति आ गई, आपको फिर वो फल नहीं मिलेगा सानिध्य रहते हुए भी। गंगा जी में वो मल्लाह भी तो दिन भर बैठा रहता है नाव पर, वो तो कमाई करने के लिए बैठा है। कोई गंगा जी के ऊपर बड़ी श्रद्धा थोड़े है। हमने देखा है कितनी बार नाव का मल्लाह तमाकू खाता है और तमाकू खा के वहीं जल में थूक देता है, हमने देखा है। और फिर कहे कि मैं गंगा जी में रहता हूं और हमको फल नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जैसे निष्ठा होगी। हाँ, गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, कितनी सेवा है, और गुरु की आज्ञा कितना मानते हो आप। हाँ, हम आपको क्या कहे, आज के 10 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 10-15 साल पहले वरुण को कोई बात बताते थे, वरुण मेरी बात मानते थे, वरुण तिवारी। हाँ, 1-2 बार अपना तर्क लगा के, कहाँ है वरुण, है नहीं ना, आज चले गए, अच्छा दूर चले गए हूँ। हाँ, मानते हैं मेरी बात, लेकिन अपनी अकल थोड़ा लगाएं। हाँ, शरद हमारा इतना है कि वो जो मैं कहूँ सो ही मान लेता है, इसलिए हमको तो लगता है कि अगली पीढ़ी हमारी अच्छी है। उसके लिए हाँ, हम तो कभी ऐसा सोचते हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ मुझको जाने का भी नहीं था, लेकिन सुशील जी हैं द्वारका दिल्ली वाले, इन्होंने कहा स्वामी जी वहाँ चलें। बोले स्वामी जी सबसे प्राचीन सभ्यता है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं, सबसे प्राचीनतम शास्त्र हमारा वेद है, हमारी हिंदू सभ्यता है। लेकिन बनी हुई बिल्डिंग अगर कोई प्राचीन है, खंडहर कोई सबसे प्राचीन मिलता है, खंडहर तो मिस्र के मिलते हैं। हमारे देश के जितनी प्राचीन मंदिरें आदि होंगी वो सब 7वीं शताब्दी के, 3री शताब्दी के, 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व के हैं। और वहाँ 2000 BC, 2400 BC, 2200 BC के वहाँ पर इन्होंने हमको दिखाया। हमने कहा बहुत बढ़िया महाराज, ले गए दिखाए। मेरा तो सुशील हैं, प्रवीण जी हैं, दिल्ली वाले लोग हैं हमारे, ऐसे लोग हैं। हम सत्संग के लिए टाइम भी नहीं देना चाहते, फिर भी वो लगे हुए हैं। नंद किशोर जी हैं, आहूजा स्वामी जी टाइम दे ही दीजिए, टाइम दे दीजिए। हाँ, बस आप इस मार्ग पर लगे रहो, छोड़ो मत। एयरपोर्ट पर हम एक दिन दृष्टांत दे रहे थे कि एयरपोर्ट पर सीढ़ी होती है, एस्केलेटर होता है, चलने वाली सीढ़ी, वो सीढ़ी बोलती है। सुना है कि नहीं? सीढ़ी बोलती है।
सीढ़ी जड़ है, बोलती है। किसने नहीं सुना? नहीं सुना है तो कभी गए नहीं होंगे। हाँ, वो बोलती है सीढ़ी, सावधानी से पांव रखिए। हाँ, रेलिंग पकड़ते हुए सावधानी से पांव रख। शरद बोलती है कि नहीं वो? हाँ, रेलिंग पकड़ते हुए सावधानी से पांव रखिए, फिर आगे सावधानी से उतरिए, बोलती है ना। तो गुरु स्थान, गुरु की शरण, ये सीढ़ी है, एस्केलेटर है। सावधानी से पकड़े रहिए। अगर सीढ़ी पर जरा सा आप असावधानी किए तो लुढ़क जाओगे। हाँ, यहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी पर टर्मिनल पर T3 पर हमने देखा है, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर सीढ़ी पर चढ़ रहे हो तो सीढ़ी ऊपर की तरफ ले जा रही है आपको, सावधान रहिए। ऐसे जितने समय तक गुरु की शरण में रहोगे, आप आंतरिक रूप से, आप साधना की दृष्टि से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो सावधान रहिए, सीढ़ी से लुढ़किए नहीं। अगर लुढ़क गए या छोड़ दिया तो वो आपका जीवन है, आपका जीवन है, उसके फिर जिम्मेदार भी आप होगे। गुरु जिम्मेदार नहीं होता, गुरु तो रास्ता बताता है, गुरु रास्ता बताता है। ऐसा करो, ऐसा करो। इसलिए कहते हैं, मैं तो अपनी बात कह सकता हूं, अपने गुरुदेव को मैं नहीं, चिन्मया मिशन में नहीं छोड़ा, गुरुदेव को नहीं छोड़ा। आज भी हमारे गुरुदेव हमारे पास हैं, आज भी हमारे पास हैं, तो उनकी करुणा है। अपने लक्ष्य के दोनों संवारना है, ये लोग भी और परलोक भी, दोनों संवारना है। हाँ, एक बात होती है, कई बार लोग जो है, जो भगत लोग हैं, गुरुदेव को भूल जाते हैं। एक कथा आती है, एक कथा आती है, उसमें पुलस्त्य ऋषि के बेटे का नाम था निदाघ। पुलस्त्य ऋषि का पुत्र है, नाम है निदाघ। गुरुजी के पास जाकर के रहता था, पढ़ता था, और उनके गुरुजी का नाम था महात्मा ऋभु। ऋभु, भृगु नहीं, ऋभु महात्मा जी थे, बहुत विद्वान थे, तत्वज्ञ थे। धीरे धीरे 12 साल तक पढ़ाया शिष्य को, विद्वान हो गया, विद्वान हो गया, उसका समावर्तन संस्कार हो गया। जब समावर्तन, जिसको जगह ना मिले आगे आके बैठ सकते हो, बिल्कुल आगे आगे आके बैठ सकते हो, पीछे कहीं से आगे जगह खाली है। बेचारे खड़े हुए हैं, आपके पास जगह, बीच में जहां जगह मिले बीच में बैठ सकते हो, जहां बीच में जगह मिले वहां बैठ सकते हो, आगे जगह मिले आगे आ सकते हो। नहीं, खिसकना नहीं, खिसकना नहीं है, फिर हम सुनाएंगे, खिसकनो मत। जिसको जहां मिले आगे आ जाओ, आगे जगह है, और ना जगह मिले मेरे मंच पे आके बैठ सकते हो। हाँ। 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 सबसे बाद में आए ये अवस्थी, सबसे बाद में आए और आगे आके बैठ गए, ये गुरु कृपा नहीं तो और क्या है। है ना, यही तो है, ऐसे तो मिलती है। तो अभी संचालक महोदय का आज्ञा है कि आप ये कथा बाद में सुनाना, पहले हमारा प्रोग्राम है कुछ। जो लोग अभी आए हैं वो व्यास पूजन कर लें और फिर यहीं आके बैठ जाएं। आइए जल्दी से गुरुदेव।